हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारी हिसार के अंदर प्रेजेंट है। आज हम जो जीजेयू यूनिवर्सिटी है उसके एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे जुड़ी कुछ एक बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिसका सिलेबस और जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमारा है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे जो हमारी साइट है जीजेयू यूनिवर्सिटी की जो साइट है उसके ऊपर दे रखा है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बीसीए एंड एमसीए। सिर्फ बीसीए के लिए वहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटीग्रेटेड कोर्स करके वहाँ पे इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं। आप वहाँ पे खुद भी विज़िट कर सकते हो, साइट के ऊपर आप खुद भी देख सकते हो। सिर्फ बीसीए लिख के कुछ भी वहाँ पे नहीं है, इंटीग्रेटेड कोर्स का आपको वहाँ पे बताया गया है बीसीए और एमसीए का। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड कोर्स है बीसीए और एमसीए, उसमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 60 सीट्स हैं। इसी के थ्रू आपका बीसीए में एडमिशन होगा और इसी के थ्रू आपका यहाँ पे बीसीए और एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर एडमिशन होगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन डेट है फॉर्म को शुरू करने की वो है 7 मई 2025, यानी कि 7 मई 2025 से हमारे एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं एंड 12 जून 2025 तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 14 जून 2025 तक हम अपने फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद 17 जून 2025 को जो एडमिट कार्ड है वो जीजेयू की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करें फॉर्म के एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 1800 रुपये फ़ीस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 900 रुपये फ़ीस है और एससी बीसी कैटेगरी के लिए 450 रुपये फ़ीस है। यहाँ पे बीसीए का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका 1 जुलाई 2025 को होगा, जिसकी टाइमिंग दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक की रहने वाली है। उसके बाद 2 जुलाई 2025 तक आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिया जाएगा, या तो उसी दिन शाम तक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। मोस्टली रात को ही आपका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है, नहीं तो अगले दिन सुबह आपका जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा एट द वेबसाइट। उसके बाद जो पहली काउंसलिंग है उसकी डेट दी गई है 4 जुलाई 2025। सेकेंड काउंसलिंग आपकी होगी 11 जुलाई 2025 को और तीसरी काउंसलिंग आपकी होगी 16 जुलाई 2025 को। ये हमारे यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट और काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है। अब हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे पहले साल में यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 60,000 रुपये फ़ीस देनी है, जिसमें आपको पहले सेमेस्टर में 34,500 रुपये पे करने हैं, दूसरे सेमेस्टर में आपको 30,000 रुपये पे करने हैं। सेकेंड ईयर में आपको 63,300 रुपये फ़ीस देनी है, जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में 33,050 रुपये यहाँ पे करने हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 31,650 रुपये पे करने हैं। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर में जो आपकी फ़ीस है वो 66,700 रुपये रहने वाली है। तो यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 34,750 रुपये पे करने हैं, सिक्स सेमेस्टर में आपको 33,350 रुपये पे करने हैं। उसके बाद जो फोर्थ ईयर है उसके अंदर आपकी फ़ीस 85,000 रुपये रहने वाली है। यहाँ पे आपको सेवन्थ सेमेस्टर में 43,900 रुपये फ़ीस पे करनी है और एट्थ सेमेस्टर में आपको 42,500 रुपये पे करने हैं। फिर हम बात करें फिफ्थ ईयर की, जो कि हमारा फाइनल ईयर है, एमसीए जब होगी हमारी, तो यहाँ पे आपको 89,000 रुपये पे करने हैं, यानी कि 89,000 रुपये आपको यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पे आपको 9th सेमेस्टर में 45,900 रुपये पे करने हैं और 10th सेमेस्टर में आपको 44,500 रुपये पे करने हैं। ये है हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है 2025 और 2026 सेशन के लिए वो हमारे यहाँ पे है। पार्ट 1 में हमें मैथमेटिक्स करना है, जहाँ पे हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया और ज्योमेट्री, ये हमें यहाँ पे करने हैं। दिस सेशन विल असेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कवरिंग टॉपिक्स लाइक, ये जो सेक्शन है
ये सिर्फ आपका यहाँ पे क्या करेगा, असेस करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पे आपको ये वाले टॉपिक्स क्या करने हैं, कवर करने हैं। सेकंड है कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे आपको जो कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए आपको, कवरिंग कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर हिस्ट्री, फंडामेंटल एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे करना है। थर्ड पार्ट है लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का। यहाँ पे आपको जैसे बताया गया है टॉपिक्स, पजल्स हो गए, सीक्वेंस, एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल डिडक्शन क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने हैं। फोर्थ जो पार्ट है वो है जनरल इंग्लिश का। यहाँ पे आपको करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, यानी कि इसके अंदर आपकी प्रोफेशिएंसी होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशंस आपको यहाँ पे करने हैं, इंक्लूडिंग ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये आपको फोर्थ पोर्शन में दिया गया है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें दिया गया है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, जिसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस कवर करनी है, कवरिंग करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स आपको याद करनी है, साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यहाँ पे आपको करने हैं। यहाँ पे जो एग्ज़ाम है आपका वो 100 मार्क्स का रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एंड जो टाइम है वो 1.5 आवर का यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे हर एक पोर्शन 20 मार्क्स को कैरी करता है, यानी कि हर एक पोर्शन इक्वल मार्क्स को कैरी करता है। हर एक पोर्शन से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारे यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस फॉर BCA और MCA, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए BCA और MCA के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।